हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म में चार्ज के बारे में पढ़े थे। अब चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंबाइन कर दें तो क्या होगा, कैसा पाथ होगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो मान लीजिए पहले मैग्नेटिक फील्ड है, ये सिचुएशन 1 बता रहे हैं, केस 1। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यूनिफॉर्म है। चार्ज पार्टिकल को फेंक देते हैं तो वो सर्कुलेट करता है, परपेंडिकुलरली फेंकते हैं तो हम लोग जानते हैं। परपेंडिकुलरली फेंकेंगे चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से, m मास है चार्ज पार्टिकल का, चार्ज q है, मास m है, वेलोसिटी v है। तो v इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा। लेफ्ट हैंड स्लैप रूल से निकाले, इस तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ऐसे चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करेगा। इस तरह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करेगा। अभी क्या किए हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं। अभी क्या किए हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है। अब अगर इसमें मान लीजिए किसी टाइम में ये चलते चलते जब यहाँ पे पहुंचा चार्ज पार्टिकल, तो क्वेश्चन बोलेगा कि भाई यहाँ के बाद चार्ज पार्टिकल को और मुड़ने नहीं देना है, इसको यहाँ से भगा देना है स्ट्रेट लाइन में। ये स्पीड तो चेंज होता नहीं है, स्पीड इधर की तरफ भी रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दें? तो मैग्नेटिक फोर्स इस स्पीड के परपेंडिकुलर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर स्विच ऑन कर दें, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज था Q, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स Q ही है, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा स्विच ऑन कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एट दिस पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो Q ही फोर्स लगने लगेगा। यहाँ के बाद हम लोग चाहते हैं P पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में चला जाए। अगर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो गया तो खींच नहीं पाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में चला। तो एट द पॉइंट P फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करना पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग बोलते थे QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स को बोलते हैं QE। तो Q कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा V इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा V इंटू बी। So how much electric field is switch on at point P? ये क्वेश्चन रहेगा, how much electric field is switched on at point P? Is switched on at point P, at the point P, to move the charge particle in a straight line. To move the charge particle in a straight line. तो चार्ज पार्टिकल को मोर कौन रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल को मोर कौन रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग चाहते हैं कि नहीं मुड़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के उल्टे पैदा कर दी, तो दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स ही था जो खींच रहा था बाहर, अब मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल कर देगा तो सीधे निकल जाए। तो आंसर हो जाएगा इसमें ई का वैल्यू V इंटू बी के बराबर। ई का वैल्यू हो जाएगा V इंटू बी के बराबर। ये केस 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के अलावे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, तब ये इस तरह से चला जाए।
इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इसी तरह का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला इसी तरह से होता है, अलग से हम ये लिख देते हैं। तो ये हो जाता है E नॉट बाय B नॉट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो उसी तरह का ये फॉर्मूला आया, E इक्वल टू V इंटू बी, इक्वल टू V इंटू बी। दूसरा सिचुएशन देखिए, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स कर रहा है, तब मोशन चार्ज पार्टिकल का कैसा होगा वो पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा वो पता करना है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आप कीजिए। मान लीजिए कि दूसरा सिचुएशन है आपके पास कि भाई जो है कह रहा है कि एक प्रोटॉन है रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रूम। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम। प्रोटॉन को रेस्ट से छोड़ दिया। अब कह रहा है इट स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स ईस्ट। इसका इनिशियल एक्सेलरेशन जो है दे रहा है, तो एक्सेलरेशन अपने तो होगा नहीं, बिना फोर्स लगे एक्सेलरेशन नहीं होता है। ईस्ट की तरफ है, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब जीरो टाइम। तो जीरो टाइम पे वेलोसिटी नहीं था, लेकिन एक्सेलरेशन, इसका मतलब प्रोटॉन पे कोई फोर्स लग रहा होगा। तो रेस्ट में जब चार्ज रहता है तो कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ईस्ट की तरफ, इसका मतलब इससे पता चल जाएगा, इस डाटा से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ईस्ट की तरफ। अब कह रहा है कि व्हेन प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, when proton is projected towards north, towards north with V naught, proton is projected towards north with V naught, it has initial acceleration 3a naught. It has initial acceleration 3a naught. तो कह रहा है कि कुछ वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ फेंक देते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है 3a naught, वो भी पश्चिम की तरफ टुवर्ड्स वेस्ट। ये डाटा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन रूम निकालो। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रूम में कितना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रूम में कितना है। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब लगता है? जब 90 डिग्री पे चार्ज फेंकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बी बी साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। यही वाला केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो बी और वी के बीच का एंगल 90 हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगता है। देखिए दूसरा सिचुएशन है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हम लोग बचपन से जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऑर्बिट में घूमता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो मान लीजिए रूम में हम लोग डायरेक्शन बना देते हैं, ऐसे ऐसे 4 पार्ट में इसको बांट देते हैं। रूम में मान लीजिए इसको नॉर्थ बोले, इसको साउथ बोले, इधर ईस्ट बोले, इधर वेस्ट बोले। अब पहला सिचुएशन में कह रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है, ए नॉट। इससे हम लोग को पता चलेगा एक्सेलरेशन क्यों होगा, इधर फोर्स लगना चाहिए। तो जब रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल, तो रेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मान लीजिए रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो रेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, उससे एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो। तो रेस्ट में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा।
इसका मतलब ये Q इंटू E जो है इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये कांस्टेंट फोर्स होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होगा। अब इसी के चलते एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इसका मास है चार्ज पार्टिकल का, तो ईस्ट की तरफ एक्सेलरेशन दिया था A0, एक्सेलरेशन क्या बोलिएगा, फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, अब मास ऑफ प्रोटॉन MP, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, MP इंटू A0 बाई Q। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को E बोलते हैं हम लोग, प्लस E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, MP इंटू A0 बाई E। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर एक पार्ट का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और वही एक्सेलरेशन पैदा करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा MP इंटू A0 बाई E। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे सिचुएशन में कह रहा है, मतलब इधर की तरफ यही फोर्स के चलते एक्सेलरेशन A0 हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड तो था ही घर में, अब बोल रहा है इस प्रोटॉन को अगर, जिसका चार्ज प्लस ही है, अब मास है MP, इस प्रोटॉन को बोल रहा है अगर नॉर्थ की तरफ फेंक देते हैं, इधर की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ अगर आप फेंकिए, ये नॉर्थ है, तो कह रहा है कि V0 वेलोसिटी से फेंक दीजिए, तो नॉर्थ की तरफ V0 वेलोसिटी से फेंक दिए प्रोटॉन, तो इसका एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ हो जाता है 3A0। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन क्या दिया था, पहले वाला ईस्ट की तरफ नहीं दिया था, उधर ही दिया हुआ था, वेस्ट की तरफ ही दिया हुआ था, ये गलत लिख दिया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था यही चीज, पश्चिम की तरफ ही एक्सेलरेशन A0 था। चलिए खाली डायरेक्शन बदल देते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पश्चिम की तरफ हो, इधर ही दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही लगेगा। तब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसका एक्सेलरेशन जब चार्ज रेस्ट में है तो A0 है इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वही A0 है, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का E इंटू E, प्रोटॉन पे चार्ज E है इंटू E। अब कह रहा है दूसरा सिचुएशन में कि अगर इधर फेंक देते हैं तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अब 3A0 हो जाता है। तो 3A0 होने का मतलब हमको क्या पता चला कि 2A0 से एक्सेलरेशन बढ़ गया, टोटल हो गया 3A0, टोटल एक्सेलरेशन हो गया 3A0, इसका मतलब A0 से बढ़ गया, 2A0 से बढ़ गया एक्सेलरेशन। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल से कीजिए, इधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब लग रहा होगा वेलोसिटी के बाद, और रेस्ट में रहे चार्ज चाहे वेलोसिटी रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता ही है। अब वेलोसिटी इधर है, मतलब नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हम किधर डालना ताकि इधर फोर्स लगे, इधर की तरफ फोर्स लगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे रखना पड़ेगा। वेलोसिटी उधर है नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे रखना पड़ेगा, तब फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब अगर बैक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रख दें, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दें ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दें, तो वेलोसिटी इधर है और B नीचे है, तो फोर्स उधर लगेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। अब दो दो फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या वैल्यू होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन V0 था, इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B लेते हैं, इंटू साइन 90 हो जाएगा, 90 डिग्री पे रखे हैं तो मैक्सिमम हो गया फोर्स, साइन 91 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन कितना हुआ, A0 से 3A0 हो गया, इसका मतलब यही फोर्स एक्सेलरेशन पैदा किया, तो 2A0 एक्सेलरेशन पैदा किया एक्स्ट्रा, इस फोर्स के चलते बड़ा मैग्नेटिक फोर्स चलते, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2A0 इक्वल टू E इंटू V0 इंटू B। इस तरह से B का वैल्यू यहां से निकला है, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू A0 बाय E इंटू V0, ऐसा हो जाएगा वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना हो गया। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है।
पहले बोला था रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों था रूम में, लेकिन उसमें खाली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसके चलते एक्सेलरेशन हो। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब जब चार्ज मोशन में हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना ही रह जाएगा, तो से नॉट एक्सेलरेशन होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स से 2 नॉट एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन, टोटल मिला के 3 नॉट हो जाएगा। व्हेन क्यू इज मूविंग, व्हेन क्यू इज मूविंग, तब ये वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? ये मैग्नेटिक फील्ड का ताकत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो हम लोग जानते थे चार्ज रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। तो क्यू ई इक्वल टू एम ए नॉट कर दिए, एक्सलेशन हो गया क्यू ई बाय एम। क्यू को बोल दिए ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ई बाय एम। तो हम लोग को ई निकालना था, ए नॉट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ए नॉट के टर्म में आंसर आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन मालूम होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मालूम होता है, मास और चार्ज मालूम है, वी नॉट दिया ही हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस देखो, अब सिचुएशन थर्ड दिखाते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखना है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि भाई, कि मान लीजिए केस 3 में ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है। इधर ही की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, इधर ही की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी एक चार्ज पार्टिकल को वी नॉट, और जिन पे था पहले चार्ज पार्टिकल क्यू है, ऐसे दे दिए। तो क्या होगा, तो इधर ही की तरफ अगर वेलोसिटी देंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स लगेगा ऊपर, इसको इस सर्किल में ये घुमाएगा, इसे सर्किल में घुमाएगा। कौन? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगने लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो चार्ज पार्टिकल को खींचेगा इधर, ये ऊपर घूमते 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 अंदर की तरफ भागना शुरू करे, बोर्ड के अंदर में भागना शुरू करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तब तो हम लोग पढ़े ही थे, ऐसे सर्किल रहता था अंदर, मतलब ऐसे होता है, अभी ऐसे चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं जिस तरह के सर्किल में घूमता है। ये तो हम लोग पढ़े ही है, ये तो हम लोग पढ़े ही है ना। अब क्या है, इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फेंके ऐसे, तो ये सर्किल में घूमना शुरू करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई फोर्स से खींचेगा, ये घूमते घूमते अंदर भागेगा। अब क्यू ई से एक्सलेशन होगा तो स्पीड बढ़ने लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो इक्वल टाइम में इक्वल दूरी नहीं जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पीड बढ़ते जाएगा। तो कार का स्पीड बढ़ते जाता है तो सेम टाइम में ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, इसलिए हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच हो जाएगा, इस तरह से घूमेगा और ये दूरी जो है ना बढ़ता जाएगा। ये जो स्प्रिंग बन रहा है, हेलिक्स जो बन रहा है, इसका दूरी बढ़ता चला जाएगा। हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच का सवाल हो जाए, ऐसे गोल गोल घूमता अगर ही नहीं रहता तो अंदर अब खींचने लगा फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये दूरी इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते बढ़ते
हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच हो। इंक्रीजिंग पिच का मतलब हुआ शुरू का पिच हुआ इतना, एक बार गया फिर लौट के एक्सिस पे आया तो पिच हुआ P1, और बाद में पिच हो जाएगा P2, और उसके लास्ट में फिर पिच हो जाएगा P3, लास्ट में पिच हो जाएगा P3, इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, वहां पूछ लीजिए किसी से, मजिस्ट्रेट कॉलोनी। कांडरू पुल चढ़ने वाले रास्ते में घुसिए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, यस अपार्टमेंट। नहीं नहीं, कडरू पुल के तरफ आइए ना, वहां पे मछली पार्क के पास मूल पुल है ना, युवराज पैलेस होटल, युवराज पैलेस होटल के पास। कोई आदमी नहीं है, किसी से पूछ लीजिए ना मजिस्ट्रेट कॉलोनी। हाँ, मजिस्ट्रेट कॉलोनी पूछ लीजिए। तो ये हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच हो, इस केस को बोलते हैं हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच। इसमें क्या होगा, सर्किल में घूमते घूमते अंदर भागेगा बोर्ड के अंदर। तो ये एक्स एक्सिस बनाए थे, इसको वाई एक्सिस बनाए थे, इसको जेड एक्सिस बनाए, इसको जेड एक्सिस बनाए, और दो चूड़ी के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। इधर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, एक चक्कर मारने का टाइम सेम है। अब टाइम कितना हुआ एक सर्किल में घूमने का, 2πm/qb, इतना टाइम। अब वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन कौन पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, Q0/m हो जाएगा एक्सेलरेशन। शुरू में वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या था, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है V0, वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, जेड की तरफ भी कोई वेलोसिटी नहीं है शुरू में। t=0 पे वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं, तो ui 0 है। ये वाई एक्सिस की तरफ मोशन देखेंगे जब, एक्सलेशन इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते इतना हो जाए, और वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी तो इधर फेंके थे, एक्स की तरफ फेंके थे, तो वाई की तरफ वेलोसिटी नहीं है, जेड की तरफ नहीं है शुरू में सिर्फ एक्स की तरफ वेलोसिटी था। तो इक्वेशन इसमें लगाइए, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ AT²। तो पहला टाइम के बाद जो दूरी जाएगा ये P1 का है, तो P1 लिखिएगा तो ui तो 0 हो गया, t हो गया यही वाला 2πm/qb, एक्सलेशन y वाला यही हो गया Q0/m, हाफ Q0/m, टाइम का स्क्वायर हो गया 2πm/qb का होल स्क्वायर, 2πm/qb का होल स्क्वायर, 2πm/qb का होल स्क्वायर, यही हो गया पहला पिच। और दूसरे टाइम में फिर बढ़ जाएगा, तो हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच है, तो वाई डायरेक्शन। टाइम पीरियड इसमें पूछेगा एक चक्कर का, तो यही होगा, हर एक इतने टाइम के बाद एक चक्कर मारेगा। इसको वेलोसिटी से मतलब नहीं है, रेडियस से मतलब नहीं है। और एक्स डायरेक्शन में क्या कहानी होगा, तो जब ये अंदर की तरफ भाग रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ, तो उसका तो कहानी लिख दी हम लोग। एक्स डायरेक्शन में आप बोलिएगा कि भाई यहां से चला था, किसी भी सर्किल में देख लीजिए एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का दूरी, यहाँ से स्टार्ट किया था इधर V0 से, थोड़ा देर के बाद यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी बदल जाएगा, ये वाला हो गया एक्स वाला वेलोसिटी, इधर वाला हो गया वाई वाला वेलोसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी खाली बढ़ा रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होती है, V0 ही रहे। ये वाला जेड और एक्स प्लेन में बोल रहे हैं, मतलब बोर्ड पे बोल रहे हैं, बोर्ड वाला वेलोसिटी यही रहे, अंदर वाला वेलोसिटी बढ़ेगा वाई वाला, एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी हो जाएगा, ये थीटा एंगल से अगर घूम गया तो
ओमेगा यहां से निकाल सकते हैं 2π/t से, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा 2π/2πm/qb, तो qb/m हो जाएगा, इसका ओमेगा पूछेगा तो qb/m हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी। तो टी टाइम में कहीं यहाँ पे पहुंचेगा XY प्लेन में, ये ZX प्लेन में, इधर Z है इधर X है, इसके मोशन को बोल रहे हैं। Y वाला तो लिख दिए, अंदर वाला यहाँ लिखा गया, अब XY वाला भी पूछते रहता है। तो Vx बराबर जो है V0 cos थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, तो Vx बराबर हो जाएगा V0 cos थीटा, और थीटा को ओमेगा टी बोल देंगे, Vy हो जाएगा V0 sin थीटा, थीटा को ओमेगा टी बोल देंगे। ऐसे वेलोसिटी x और y डायरेक्शन का निकल गया, और z डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा इस नियम से, u0 था, ये y इंटू टी एक्सलेशन है, ये बार बार बढ़ते जाए, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, x का ऐसा होगा, y का, और y का ऐसा, x का ऐसा, इस तरह से वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि टी टाइम में पोजीशन क्या होगा, टी टाइम में पोजीशन क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल का, कहां पे पोजीशन होगा। तो इसको जेड बोले थे हम लोग, वाई नहीं जेड बोले थे, इधर वाले को जेड बोले थे, तो जेड ऐसा लिख दीजिए, है ना। अब पोजीशन पूछेगा टी टाइम में, तो एक्स वाई वाला पोजीशन निकाल ली, यहाँ पे पहुंचा था थीटा एंगल पे, तो ये वाला परपेंडिकुलर डाल दिए, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये कहलाएगा आर कॉस थीटा, तो मतलब इतना ऊपर चला गया, यही जेड है, तो जेड को क्या बोले इस फोटो से, ये पूरा होता है आर, आर में से आर कॉस थीटा घटा देंगे, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, R1 माइनस कॉस थीटा, थीटा को ओमेगा टी बोलते हैं, ये जेड हो गया, और यही वाला होता है एक्स, तो ये हो गया आर साइन थीटा, तो साइन थीटा को बोलेंगे ओमेगा टी, तो एक्स वाई जेड का पोजीशन आपको निकल गया। तो पोजीशन फाइनली क्या लिखिएगा टी टाइम में, चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा, पोजीशन एट टाइम टी बोलेंगे एक्स इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू इससे मिला था, y इक्वल टू यहां से मिलेगा ये वाला हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई हुआ था क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और जेड वाला ये वाला दूरी है, जेड मिलेगा आर इक्वल आर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। अब आर कैसे निकालेंगे, आर आप पढ़े थे एम बी बाई क्यू नॉट, एम बी बाई क्यू बी, इस तरह से रेडियस निकल जाए, तो ये पोजीशन लिख दिया और वेलोसिटी यहाँ लिखा हुआ है, ये Vy लिखा हुआ है, ये Vx लिखा हुआ है, ये Vz लिखा हुआ है, तो यही दो चीज पूछता है, पोजीशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, पिच निकालो, तो पिच इससे निकल जाएगा, पहला टाइम के बाद पिच, हर टाइम में पिच बढ़ रहा है, एलिप्स विथ इंक्रीजिंग पिच। तो ये सवाल जो है स्कूल लेवल के लिए नहीं है, ये जेईई मेन के लिए है ना, नीट के लिए भी नहीं है। और भी कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा, साइक्लोइडल मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो वो एडवांस के लिए, आईटी एडवांस के लिए नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या क्या चीज पूछता है, पोजीशन निकालिए, तो पोजीशन लिख दिए ऊपर, तो वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी ये निकाल दिया है, उसको एक जगह आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी क्या हो जाएगा, यही वाला Vx V0 cos ओमेगा टी, और Vy अंदर वाला, तो यहाँ लिखा हुआ था अंदर वाला क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी, और फिर Vz पूछ रहा है, Vz इक्वल टू V0 साइन ओमेगा, V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी। समझ में आ रहा है जी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था और वेलोसिटी परपेंडिकुलर दे दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था और वेलोसिटी परपेंडिकुलर दे दिए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा केस होता है साइक्लोइडल मोशन। साइक्लोइडल मोशन तो ये कब होगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर जब रहता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, लेकिन कैसे हो? परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड आप अंदर दे दिए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया इधर दे दिया, और चार्ज पार्टिकल को यहाँ रेस्ट से छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स तो तब लगता है जब वेलोसिटी हो, क्यू बी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो शुरू में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यही खाली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर। इलेक्ट्रिक फोर्स से इधर एक्स एक्सिस की तरफ एक्सलेशन हो जाएगा, एक्सलेशन होने से वेलोसिटी बढ़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाएगा, ये फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वेलोसिटी देख के ये फोर्स लगता है, तो वेलोसिटी इधर होगा, तो आप पढ़ते थे वेलोसिटी इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सर्किल में घूमना शुरू होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स बार बार इसको खींच रहा है। तो कोई पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमना चाह रहा है, लेकिन पेट पकड़ के कोई इधर खींच रहा है, तो घूमने नहीं देगा पूरा सर्किल में, इस तरह का पाथ होने लगेगा, इसका पाथ कुछ इस तरह का होने लगेगा, साइक्लोइडल हो जाएगा, साइक्लोइडल मोशन। तो साइक्लोइडल मोशन कब होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नीट में खाली पूछेगा साइक्लोइडल मोशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है एडवांस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, यूएक्स 0 है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी नहीं है, और जेड डायरेक्शन में भी नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा कहानी है। चार्ज है क्यू, तब पाथ हो जाएगा साइक्लोइडल। इसमें एक्स वाई जेड आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, पूरा मैथमेटिक्स लगेगा, है ना। तो 2 मिनट जो है कि आज जो है थोड़ा सा कोई नीचे जो है मिलने के लिए आया है, तो आज इसको आप क्वेश्चन तब तक बनाइए। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इतना ही इस पे बनाइए आप तब। मोशन चैप्टर के लिए पिछले क्लास में हम क्वेश्चन लिखाए थे, वो कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो भेजिए हमको व्हाट्सएप पे, अगले क्लास में सब बता दें। हाँ अभी थे आया तो। हाँ, 12 घंटे तो बोल रहे हैं। रहने दीजिए, थोड़ा सा एक गार्जियन है, हमसे थोड़ा मिलना है। आप बनाइए इस पे क्वेश्चन, आज इतना ही रहने दीजिए, फ्राइडे को हम लोग करेंगे आगे, ठीक है।